तो आज था WWE मंडे नाइट रो का एपिसोड जो एंड हो गया है और शो पर फाइनली गोल्डबर्ग ने अपना रिटर्न किया और कन्फ्रंट किया गुंथर को। और इसके अलावा शो पर कोडी रोड्स और सेथ रोलिंस के बीच भी फेस ऑफ देखने को मिला, जिसके बारे में हम बात करेंगे और बात करेंगे फुल डिटेल में आज हुए मंडे नाइट रो के एपिसोड के बारे में। तो शो की शुरुआत देखने को मिलती है सबसे पहले लिव मॉर्गन और डोमिनिक मिस्टीरियो की तरफ से, दोनों ही रिंग में आते हैं। जिसके बाद लिव मॉर्गन अपनी तारीफों के पूल बांटना शुरू कर देती हैं। लिव मॉर्गन ये कहती हैं कि उन्होंने वुमेन डिवीजन को आगे बढ़ाया है, निक्की बेला ने नहीं, इसलिए मैंने निक्की बेला को सबक सिखाया। जिसके बाद लिव मॉर्गन रीमैच के लिए चैलेंज करती हैं इयो स्काई को और वो इयो स्काई को कॉल आउट करती हैं। जिसके बाद इयो स्काई वहां पर आती हैं और लिव मॉर्गन ये कहती हैं कि मुझे ये टाइटल ऐसे ही दे दो क्योंकि मैंने तुम्हें बहुत बार हराया है और मेरा कोई मूड है नहीं तुमसे लड़ने का। जिसके बाद इयो स्काई पहले तो टाइटल पकड़ा देती हैं लिव मॉर्गन को, लेकिन इसके बाद इयो स्काई अटैक कर देती हैं लिव मॉर्गन के ऊपर और इसके अलावा डोमिनिक मिस्टीरियो को भी मारती हैं इयो स्काई, जिसके चलते डोमिनिक मिस्टीरियो और लिव मॉर्गन को वहां से भागना पड़ जाता है और रिंग में स्टैंड होल्ड करती हैं इयो स्काई। इसके बाद शो पर हमें फैटल 4-वे मैच देखने को मिला, आईवी नाइल वर्सेस रॉयकेल वर्सेस स्टेफनी वकेर वर्सेस आस्का के बीच और आस्का ने अपना रिटर्न किया। बात करें इस मैच के बारे में तो ये मैच क्वीन ऑफ द रिंग टूर्नामेंट का क्वालिफाई मैच था। मैच में रिया रिप्ली हमें देखने को मिली और वो रॉयकेल को डिस्ट्रैक्ट करती हैं, जिसका फायदा उठाती हैं आस्का और वो अपना फिनिशर लगा के इस मैच को जीत लेती हैं और आस्का ने क्वालिफाई कर लिया है सेमीफाइनल मैच के लिए। इसके बाद शो पर न्यू WWE वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन गुंथर, जहां पर सबसे पहले गुंथर जे ऊसो के बारे में बात करते हैं और गुंथर ये कहते हैं कि जे ऊसो ने मुझे भले हराया लेकिन वो सिर्फ एक रात की बात थी, देखो मैं अब एक बार फिर से चैंपियन बन गया हूँ। जिसके बाद गुंथर सेथ रोलिंस के बारे में बात करते हैं और गुंथर सेथ रोलिंस को लेकर ये कहते हैं कि देख भाई, तेरे पास है मनी इन द बैंक ब्रीफ केस, तो तेरा जब मर्जी जी करे तू इस कैश इन को कर सकता है। लेकिन तभी थीम म्यूजिक प्ले हो जाता है बिल गोल्डबर्ग का। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। फाइनली गोल्डबर्ग अपना रिटर्न करते हैं, रिंग में वो आते हैं जहां पर सबसे पहले गोल्डबर्ग ये कहते हैं कि वो यहाँ पर गुंथर के साथ उनकी विक्ट्री को सेलिब्रेट करने के लिए आए हैं। लेकिन गुंथर का रिएक्शन ऐसा था मानो जैसे गुंथर ने कोई भूत देख लिया हो। जिसके बाद गोल्डबर्ग ये कहते हैं कि कुछ महीनों पहले तूने अटलांटा जॉर्जिया में मुझे और मेरी फैमिली को डिसरिस्पेक्ट किया था, तो इसका हिसाब मुझे चाहिए। और 12 जुलाई को होने वाला है अटलांटा जॉर्जिया में सैटरडे नाइट मेन इवेंट का शो और वहां पर मैं तुझे से हिसाब लेने वाला हूं क्योंकि तू है मेरा अगला विक्टिम और यू नेक्स्ट बोल के गोल्डबर्ग ने चैलेंज कर दिया गुंथर को। जिसके बाद गुंथर डर के मारे वहां से चले जाते हैं और रिंग में स्टैंड होल्ड करते हैं गोल्डबर्ग और WWE वालों ने भी ऑफिशियल कर दिया है सैटरडे नाइट मेन इवेंट के लिए गुंथर वर्सेस गोल्डबर्ग के मैच को, जहां पर गोल्डबर्ग फेस करेंगे गुंथर को उनके टाइटल के लिए। लेकिन इसके बाद एज स्टाइल्स वर्सेस जेडी मैकडोना के बीच सिंगल मैच देखने को मिलता है और इस मैच में एज स्टाइल अपना फिनिशर स्टाइल क्लैश लगा के विक्ट्री हासिल कर लेते हैं। लेकिन मैच के बाद डोमिनिक मिस्टीरियो हमला करने की ट्राई करते हैं एज स्टाइल्स के ऊपर, लेकिन एज स्टाइल्स डोमिनिक मिस्टीरियो को रिंग से भगा देते हैं। जिसके बाद फिन बैलर, डोमिनिक मिस्टीरियो और जेडी मैकडोना तीनों ही मिलकर एज स्टाइल को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन एज स्टाइल्स डोमिनिक मिस्टीरियो की इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप को
को लेकर वहां से चले जाते हैं और शो के आगे जाकर निको ओल्डस ने डोमिनिक मिस्टीरियो वर्सेस एजे स्टाइल्स के मैच को ऑफिशियल कर दिया है इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए, जो हमें देखने को मिलेगा नाइट ऑफ चैंपियन 2025 में। इसके बाद बेली और बैकी लिंच के बीच प्रोमो सेगमेंट देखने को मिलता है, जहां पर बेली यही कहती हैं कि उन्हें बदला चाहिए बैकी लिंच से, जो कुछ भी किया बैकी लिंच ने उनके साथ, लेकिन बैकी लिंच मैच नहीं देती हैं बेली को। जिसके बाद शो के आगे जाकर निक ओल्डस ने बैकी लिंच वर्सेस बेली के मैच को ऑफिशियल कर दिया है नेक्स्ट वीक होने वाले मंडे नाइट रो के एपिसोड के लिए, जहां पर बेली के अगेंस्ट बैकी लिंच अपनी इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप को डिफेंड करेंगी। इसके बाद शो पर लिव मॉर्गन वर्सेस कायरी सेन के बीच मैच देखने को मिला, लेकिन ये मैच शुरू होते ही खत्म हो गया क्योंकि मैच में शुरुआत में ही शोल्डर इंजरी आ गई लिव मॉर्गन को, जिसके चलते इस मैच को रोकना पड़ा और कायरी सेन को विनर डिक्लेयर कर दिया। लेकिन बात करें शो के मेन इवेंट के बारे में, तो यहाँ पर जे ऊसो वर्सेस शेमस वर्सेस ब्रोंसन रीड वर्सेस रूसव के बीच फैटल 4-वे मैच देखने को मिला, जो कि किंग ऑफ द रिंग टूर्नामेंट का क्वालिफाई मैच था। बात करें इस मैच के बारे में, तो मैच में बहुत ही ज्यादा कमाल की परफॉर्मेंस देखने को मिली शेमस की तरफ से, क्योंकि शेमस ने सबसे पहले सभी के ऊपर बीट ऑफ मोराइस लगाया और इसके अलावा ब्रोंसन रीड के ऊपर व्हाइट नोज भी लगाया, लेकिन मैच में ब्रोन ब्रेकर आ गए और वो सभी के ऊपर अटैक करने की कोशिश करते हैं। जिसके बाद सैमी जेन भी ब्रोन ब्रेकर के ऊपर अटैक करने के लिए वहां पर आ जाते हैं, लेकिन ब्रोन ब्रेकर सैमी जेन को ठिकाने लगा देते हैं। जिसके बाद पेंटा वहां पर आते हैं और वो ठिकाने लगाते हैं ब्रोन ब्रेकर को, और ऐसा लग रहा था कि शायद इस मैच में ब्रोंसन रीड की विक्ट्री हो जाएगी, लेकिन तभी वहां पर एले नाइट भी आ गए और पूरा ड्रामा देखने को मिला इस मैच में, और वो ब्रोंसन रीड को डिस्ट्रैक्ट करते हैं। जिसके बाद जे ऊसो सुपर किक स्पीयर और 2 बैक टू बैक फ्लैश लगा देते हैं ब्रोंसन रीड के ऊपर और पिन करके इस मैच को जे ऊसो ने जीत लिया और वो भी क्वालिफाई कर चुके हैं सेमीफाइनल मैच के लिए। लेकिन मैच के बाद सेथ रोलिंस वहां पर आ जाते हैं और वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में होते हैं, जे ऊसो के ऊपर अटैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी वहां पर कोडी रोड्स निकल कर आते हैं और वो कन्फ्रंट करते हैं सेथ रोलिंस को और सेव भी करते हैं जे ऊसो को, जिसके चलते सेथ रोलिंस को वहां से जाना पड़ता है। जिसके बाद रिंग में स्टैंड होल देखने को मिला जे ऊसो और कोडी रोड्स की तरफ से, और इस तरह से एंड हुआ मंडे नाइट रो का एपिसोड, जो बहुत ही अच्छा रहा। लेकिन आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि मैं लाता रहता हूँ ऐसी वीडियो। तब तक के लिए टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में काफी ज्यादा जल्दी।